हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, खासकर बिगनर्स के लिए जिनको अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स ऐड करने हैं, एक प्लांट से नए प्लांट्स बनाने हैं। आज हम बात करेंगे सॉइल लेयरिंग के बारे में। सॉइल लेयरिंग क्या होती है और कैसे हम एक ही प्लांट से नए प्लांट्स कैसे बना सकते हैं बिना कटिंग के, बिना रूटिंग हार्मोन के इस्तेमाल किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए। और सॉइल लेयरिंग से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। मैंने खुद इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कई बार कटिंग ग्रो करते हैं, मर जाता है, कई बार रूटिंग हार्मोन यूज़ करने से भी हमारे प्लांट्स मर जाते हैं अगर हम उसको और नए प्लांट ग्रो करते हैं तो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सॉइल लेयरिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सॉइल लेयरिंग क्या होती है? सॉइल लेयरिंग के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसे मैच्योर प्लांट की ज़रूरत होगी और एक मैच्योर स्टेम की। ये देखिए, इस तरह से एक मैच्योर स्टेम की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉइल लेयरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप सॉइल लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं और नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा फिलोडेंड्रन, हार्टली फिलोडेंड्रन का प्लांट है जिसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा के रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी लंबी लंबी ऐसी ब्रांचेस निकल के आ गई हैं। ये मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो मैं इस प्लांट से और भी कई प्लांट्स बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे ये सॉइल लेयरिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम सॉइल लेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सॉइल लेयरिंग करने के लिए आपको इस तरह से एक अच्छी ब्रांच लेनी पड़ेगी जिसमें ऐसे एरियल रूट्स निकले हों। ये देखिए, इस तरह से एरियल रूट्स निकले हुए हों। ऐसा कोई भी प्लांट जिसके एरियल रूट्स निकलते हैं, आप उस प्लांट को सॉइल लेयरिंग करके और नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें कितने लंबे लंबे एरियल ऐसे रूट्स निकल के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम कैसे नए प्लांटर में एक नया प्लांट ग्रो करेंगे बिना कटिंग के, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के, बिना प्लांट को डिवाइड किए ही हम एक और प्लांट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक ऐसे कोई छोटा सा प्लांटर ले लीजिए जिसमें आप जो भी सॉइल रेडी करते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लेकर भी सॉइल लेयरिंग कर सकती हैं, या फिर आप उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भी सॉइल लेयरिंग कर सकते हैं। इसमें आपको ना कोई फंजीसाइड डालने की ज़रूरत है, ना किसी रूटिंग हार्मोन की डालने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से एक ब्रांच को लीजिए। देखिए, मैं इस तरह के एक ब्रांच को ले रही हूँ। इसको इधर ऐसे रखिए, इस तरह से रखिए, यहाँ पर रखिए और इसके ऊपर आप थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए। आप इस पे जो यू पिन्स होते हैं, जो हम बालों में पिन्स लगाते हैं, यू पिन्स होते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बिना उसके भी अपने इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ब्रांच को दबा दीजिए। इसकी जो एरियल रूट्स निकल के आई हैं, इसको यहाँ पे दबा दीजिए। बस ये है बहुत सिंपल सॉइल लेयरिंग का। और इसको आप करीब 3 हफ्ते तक इसी तरह से रहने दीजिए। और जब तक यहाँ से आपकी कोई न्यू लीफ की ग्रोथ नहीं हो रही है, तब तक आप इस प्लांट को कट मत करिए। इस प्लांट को आप इसी तरह से रख दीजिए और आप देखेंगे करीब 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपकी जब इस प्लांट की यहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तब आप क्या करिए, यहाँ से ये जो है यहाँ से कट कर दीजिए। इस प्लांट को कट करके आपका ये प्लांट रेडी हो जाएगा बिना किसी रूटिंग हार्मोन के और बिना किसी कटिंग के। बहुत इजी है ये सॉइल लेयरिंग करके आप नए प्लांट को बनाना। बस आपने जो ये प्लांट लगाया है, इस पे आप बीच बीच में वाटरिंग करते रहिए कि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। इस तरह से इसको वाटरिंग करते रहिए और यहाँ से ये जो एरियल रूट्स निकल के आती हैं, ये एक ग्रोथ पकड़ लेंगे प्लांट अपने इस प्लांट को बड़ा करने के लिए। तो आप इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत इजी है इस तरह से नए प्लांट रेडी करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कुछ ऐसे और प्लांट्स जिन्हें आप इस तरह से सॉइल लेयरिंग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये जो आप मेरा एंजॉय पॉथोस का प्लांटर देख रहे हैं, ये मैंने सॉइल लेयरिंग करके ही ग्रो किया है।
कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ अभी स्टार्ट हो गई है और इसमें ये न्यू लीव्स भी निकल के आ गई हैं। इसको मैंने सॉइल लेयरिंग करके ही ग्रो किया था और ये मेरा एक नया प्लांटर रेडी हो चुका है। एक ये एंजॉय पॉथोस का है और एक ये नियॉन पॉथोस का प्लांटर। ये दोनों प्लांटर मैंने सॉइल लेयरिंग करके ही ग्रो किए हैं। मेरे साथ कभी कभी ऐसे बहुत बार होता है कि मैं कटिंग से प्लांट ग्रो करती हूँ लेकिन वो मर जाते हैं, तो बहुत निराश होते हैं हम कि इतने महंगे प्लांट्स होते हैं और हम कटिंग ग्रो करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक बार आप इस सॉइल लेयरिंग करके देखिए, आपका कोई भी प्लांट नहीं मरेगा, 100% आपको रिजल्ट देगा। तो मैं आपको अपने और ऐसे प्लांट्स दिखाती हूँ जिनको आप सॉइल लेयरिंग करके ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। एक मैं आपको बहुत ही प्यारा प्लांट दिखाती हूँ। ये है फाइकस प्लूमिया प्लांट, वेरीगेटेड प्लांट है। इसकी लीव्स देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स में आ जाती हैं। जैसे इसमें वाइट वेरीगेशन भी है, पिंक रेड वेरीगेशंस भी आ जाती हैं। स्टार्टिंग में जब लीव्स निकल के आती हैं तो कुछ इस तरह से होती है, बाद में वाइट हो जाती है। तो इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने जब इस प्लांट को ख़रीदा था तो मैंने माली भैया से पूछा था कि इस प्लांट को हम अगर कटिंग से ग्रो करेंगे तो कैसा रहेगा, हम ग्रो कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत कुछ मिक्स करना पड़ता है सॉइल में, थोड़ा हार्ड है इसको ग्रो करना। लेकिन आप इस प्लांट को सॉइल लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इस प्लांट की भी जिस ऐसे लंबी लंबी ऐसे निकल के आती हैं, तो वो ब्रांचेस निकल के आती हैं। आप सॉइल लेयरिंग करके इस प्लांट को बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं और देखने में सुंदर लगता है। मेरे को तो खासकर इसकी जो लीव्स में वेरिएशंस आती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। आपको ये प्लांट कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आपके पास नहीं है तो इस प्लांट को आप लेकर सॉइल लेयरिंग करके आप और भी प्लांट रेडी कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है जिसको आप सॉइल लेयरिंग करके और प्लांट बना सकते हैं वो है स्पाइडर प्लांट। सच कहूँ तो स्पाइडर प्लांट को जो बेबी पप्स इस तरह से निकल के आते हैं, पप्स निकल के आते हैं, मैंने इसको कई बार ट्राई किया है ग्रो करने के लिए, लेकिन मेरा हर बार पता नहीं क्यों मर जाता है। मैंने इसको पानी में भी ग्रो करने की कोशिश की है। इसके पानी में ग्रो करने से क्या होता है, इसकी रूट्स तो निकल के आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी प्लांटर में शिफ्ट करते हो तो बहुत मर जाते हैं। बहुत कम इसके परसेंटेज होते हैं सर्वाइव करने के। लेकिन आप अगर इसको सॉइल लेयरिंग करके ग्रो करेंगे तो आपका ये प्लांट ज़रूर सर्वाइव करेगा। इस तरह से इसकी जो ये रूट्स निकल के आ रही हैं आप ये देख सकते हैं। इसकी जो ये वाली जो ये रूट्स निकल के आ रही हैं इसको आप दबाइए सॉइल में और मिट्टी डाल दीजिए। बस इसकी जो ये ब्रांच है इसको कट मत करिए। कुछ दिनों के बाद, करीब 2-3 हफ्तों के बाद इसको आप कट करिए और देखिए आपका ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करेगा और आपका ये प्लांट पूरी तरह से सर्वाइव करके जाएगा। तो दोस्तों अगला जो प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आप सॉइल लेयरिंग करके ग्रो कर सकते हैं वो है पेपोरिमा का प्लांट। मेरा ये पेपोरिमा का प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा बुशी नहीं हुआ है। इसमें ये एक निकल के नया एक स्टेम निकल के आ रहा है और यहाँ से ये 2 निकले हुए हैं। तो मुझे इस प्लांट को घना करने के लिए मैं इस प्लांट को कटिंग नहीं करूँगी, मैं बस इसको सॉइल लेयरिंग करूँगी। इवन मैं सोच रही हूँ कि इसको सॉइल लेयरिंग मैं अपने इसी हैंगिंग बास्केट में करूँ, क्योंकि इसके आप ध्यान से देखिए ये जो एरियल रूट्स निकल के आ रही हैं ये, तो इन्हीं एरियल रूट्स के फ़ायदा उठाकर मैं इसी प्लांटर में इसको सॉइल लेयरिंग करूँगी जिससे ये और घना हो जाए। बहुत प्यारा प्लांट है, आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगता है। इसकी ये देखिए कितनी ऐसे लंबी लंबी ऐसे लताएं ऐसे निकल के आती हैं। इसको आप किसी प्लांटर में लगाने की बजाय अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस प्लांट को आप सॉइल लेयरिंग करके बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। मैं इसको इसी प्लांट में सॉइल लेयरिंग करूँगी, इसी प्लांटर में करूँगी, नया प्लांटर रेडी नहीं करूँगी। और आप इसको लगा सकते हैं। एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत प्यारा लगता है, इसकी लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं। ये लीव से भी ग्रो हो जाता है लेकिन स्पीड बहुत स्लो होती है और इसको पत्तों से ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन कटिंग से ग्रो करने में भी इसको बहुत टाइम लगता है इसको बड़ा होने में। लेकिन अगर आप इसको सॉइल लेयरिंग करेंगे तो आपका ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगा। नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये पेपोरिमा का प्लांट जिसको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। इसको मैंने करीब 2 महीने पहले कटिंग से भी ग्रो किया था इस प्लांट को। तो उसमें बहुत 2 महीने में इतनी स्लो ग्रोथ हुई है कि उसमें सिर्फ एक पत्ती निकल कर आई है।
तो इस प्लांट को भी आप सॉइल लेयरिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। ऐसे बहुत से प्लांट जिनके ऐसे एरियल रूट्स निकलते हैं, आप उनको सॉइल लेयरिंग करके बना सकते हैं, बुशी बना सकते हैं, नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। और इसी प्लांटर में, अगर सेम प्लांटर में भी उसको आप इस तरह से लगा देंगे सॉइल लेयरिंग करके, तब भी आपका ये प्लांटर बहुत ज़्यादा सुंदर और घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप सॉइल लेयरिंग करके लगा सकते हैं अपने गार्डन में। एक प्लांट से और नए प्लांट्स बना सकते हैं, प्लांटर को घना कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे प्लांट्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नए प्लांट्स लगाते रहिए, सॉइल लेयरिंग करके नए प्लांटर्स रेडी करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।